एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर तुम्हारी क्लास का एवरेज 50 है और एक स्टूडेंट 1000 ले आता है तो क्या होगा? एवरेज चेंज हो जाएगा, राइट? और इसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से यह मॉडल्स गलत प्रिडिक्शन का देते। सो टुडे वी आर लर्निंग स्टैटिस्टिक्स, द ब्रेन बिहाइंड यूआई। अगर तुम्हें ये समझ लिया तो तुम सिर्फ कोडर नहीं, रियल प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा. It helps us understanding data patterns and make decisions. So, statistics एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डेटा कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करती है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ तो स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू डेटा को समझने की लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डेटा पैटर्न्स एंड मेक डिसीजन। जैसे सोचो तुम एक टीचर, तुम्हारे पास क्लास के मार्क्स है, तुम क्या देखोगे? एवरेज क्या है, कौन वीक है और कौन टॉपर है। ये सब स्टैटिस्टिक्स है। और यह मॉडल्स डोंट थिंक, they learn patterns from data and statistics is a language of that learning. Statistics language जो हम डेटा को ठीक से पैटर्न समझ सके। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत जान लेते हैं। जैसे पहले के जमाने के पहले किंग्स यूज करते थे स्टैटिस्टिक्स, किस में यूज करते थे? पॉपुलेशन काउंट में, टैक्स कलेक्शन में। और आज 2026 में गूगल में स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स में, यूआई सिस्टम में, सब पे चल रही है। और आप सोचेंगे इसकी जरूरत ही क्या है? तो यह क्या करता है कि डेटा से लर्न करता है, और स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? डेटा को समझता है। तो आपको एक लाइन याद रखना, विदाउट स्टैटिस्टिक्स यूआई इज ब्लाइंड। अब स्टार्ट करते हैं। मीन, मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा सेट। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन एक ऐसा मेजर है जो बताता है कि अगर तुम सारे वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे तो हर वैल्यू कितनी होगी करके। ये इसका फॉर्मूला देखिए, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कहा जाता है। तो हर वैल्यू कितनी होगी, इसको हम बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। तो जैसे सपोज 4 फ्रेंड्स ने ₹100 कमाए, 4 दोस्तों ने मिलकर। अगर इक्वली बताना है तो हर एक को 25 मिलेगा, यही है मीन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 और इसको सम करें तो 100 आ जाता है। वही डिवाइड बाय 4 करें तो 25 आ जाता है। तो मीन क्या करता है कि डिवाइड करता है। मीन टेल्स अस द सेंटर वैल्यू इफ एवरीथिंग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जैसे हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें देखिए अनइक्वल बार्स। ये सब क्या अनइक्वल बार्स मीन्स इक्वल बार्स नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अनइक्वल बार्स। वही हम इसे इक्वल करते हैं, जैसे इक्वल बार्स करें तो ये जो इक्वल हाइट है यही है मीन। मीन इज इक्वल टू बैलेंस कहा जाता है। अब आप सोच रहे हैं इसकी ये में जरूरत क्या बात है? तो डेटा को एवरेज बिहेवियर समझने के लिए मेनली यूज किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन डेटा को सेम स्केल पर लाने के लिए और मशीन लर्निंग ऑलगोरिथम्स में पे डिपेंड करता है। तो 2020 इसमें एक इम्पॉर्टेंट यही आप सोच रहे हैं क्योंकि कंपनीज डेटा को एवरेज ट्रेंड समझ आना चाहता है, यूजर बिहेवियर एनालाइज होता है, इसीलिए मेनली मीन यूज किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन। मीडियन इज अ मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर। मीडियन वो वैल्यू होती है जो सॉर्टेड डेटा के बिल्कुल बीच में होती है। ये डेटा को ट्रू सेंटर बताता है। ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए सैलरी लिस्ट, किसी के 10K, 15K, किसी के 20K तो किसी के 1 लाख, तो मीन बोलेगा हाई वैल्यू, वही मीडियन बोलेगा रियल सिचुएशन। जैसे ऑड इज इक्वल टू हम मिडिल वैल्यू ले सकते, लेकिन वही इवन हुआ तो जैसे 5, 10, 15, 24 नंबर्स हुआ तो मीडियम वैल्यू हमें कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए हम 2 वैल्यूज को ऐड करेंगे बाई 2। एवरेज ऑफ मिडिल 2 इज इक्वल टू 12.5। इसे हम मीडियन को ले सकते हैं। सो मीडियन गिव्स द ट्रू मिडिल अनअफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। जैसे हम मान लेते हैं एक लाइन या फिर कुछ भी हम सर्कल इमेजिन कर लेते हैं और इसमें से जो भी मिडिल में जो भी आता है उसी को हम मेनली मीन कहा जाता है। बीच वाला जो भी मेंबर है उसी को मीडियन कहा जाता है। मीन मीन्स इक्वल होना चाहिए, मीडियन मीन्स बीच में जो भी नंबर होगा, जो भी पर्सन होगा, जो भी सैलरी होगी उसी को मीडियन कहा जाता है। अब आप सोच रहे हैं ये तो हमें समझ आया, लेकिन इसकी जरूरत ही क्या पड़ती है यूआई के अंदर? सो आउटलेयर्स वाले डेटा में बेस्ट होता है, रियल सेंट्रल वैल्यू डिटेक्ट करता है और रोबो स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है ये सब। और
रियल वर्ड डेटा में से होता है, मीडियन स्टेबल रिजल्ट देता है इसमें से। तो आपको याद क्या रखना है, मीन कंफ्यूज कर सकता है, मीडियन रियलिटी बताता है, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चल जाते हैं वेरियंस। वेरियंस मेजर्स हाउ स्प्रेड आउट द डेटा इज फ्रॉम द मीन। वेरियंस एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो बताता है कि डेटा पॉइंट्स मीन से कितना दूर स्प्रेड हुआ है, मतलब डेटा स्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल। जैसे इसकी फॉर्मूला देखिए, वेरियंस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स म्यू स्क्वायर into n. So where var is equal to average of each value minus mean whole square. ये हमारे मैथ्स की फॉर्मूला कहा जाता है और ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मूला है। देखिए इसमें देखिए, मान लो इसमें देखिए वेयर एक्स इज इक्वल टू डेटा पॉइंट क्या कहा गया है, मी इज इक्वल टू मीन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे अब आप सोच रहे होंगे इसकी जरूरत है कि अपने हम इसे समझ नहीं है, फॉर्मूला से कुछ समझ नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं। जैसे दो क्लास हम मान लेते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट न्यू पेज, और इसमें हम दो क्लासेस ले लेते हैं, जैसे ये वाली क्लास, और इसमें से नंबर्स हम ले लेते हैं, जैसे 40, 41, हम ले लेते हैं 42, इसमें से नंबर्स कुछ है। और फिर हम ले लेते हैं बी, इसमें जैसे 10, 50, हम ले लेते हैं 90। तो मीन सेम हो सकता है लेकिन इसमें सेम नहीं है, ये तो स्टेबल है लेकिन बी वाला रिस्की है। यही डिफरेंस मेनली वेरिएंस कहा जाता है। तो डिफरेंस और उसका स्क्वायर, उसका एवरेज, तो फाइनल वैल्यू क्या कहता है, स्प्रेड किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आया। जैसे इसमें देखिए आप कुछ डॉट्स ही ले लेते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट लिया, कुछ डॉट्स ही हम ले लेते हैं, जैसे कुछ डॉट्स सब पास पास में, डॉट्स मीन्स क्लोज के, वही कुछ डॉट्स क्लोज में नहीं है, थोड़ा स्पेस है, थोड़ा फार, थोड़ा स्पेस है। ये क्या कहता है कि क्लोज डॉट्स क्या कहता है, ये लो वेरिएंस कहा जाता है। वही स्पेस है, फर डॉट्स, इसे क्या कहा जाता है, हाई वेरिएंस कहा जाता है। तो ये हमें कैसे यूज किया जाता है और इसी से हमारी क्या यूज होती है, क्योंकि डेटा स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, फीचर्स इंपॉर्टेंस समझने के लिए, मॉडल परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए मेनली यूज किया जाता है। और 2026 में प्रिडिक्शन मॉडल्स में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क एनालाइज में यूज किया जाता है। जैसे आप सोच रहे हैं डॉट्स में क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें क्या दिया गया है। देखिए दोनों में पॉइंट्स है, लेकिन इसमें भी पॉइंट्स है, क्लोज डॉट्स में भी पॉइंट्स है और फर डॉट्स में भी पॉइंट्स है, लेकिन एक में पास पास है, क्लोज है, और दूसरे में दूर दूर है, स्पेस है। जो क्लोज है उसको लो वेरिएंस कहा जाता है, जो फार है उसको हाई वेरिएंस कहा जाता है। सो वेरिएंस इज इक्वल्स टू कितना स्प्रेड है डेटा, हमारा डेटा कितना स्प्रेड है, उसी को मेनली वेरिएंस कहा जाता है और कहा गया है। तो देखिए हम अब चले जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये सिंपल सा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। ये बताता है डेटा को एवरेज डिस्टेंस में से रियल यूनिट्स में। जैसे इसमें देखिए सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन इसको जो स्क्वायर रूट ऑफ वार, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जैसे मीन का हाइट मान लो 170 सेंटीमीटर से, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है लोग कितना 170 के आसपास है, वही हमें बताता है। इफ वेरिएंस इज इक्वल टू 2.67, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ 2.67, दैट इज टू 1.63। मीन्स रूट हुआ तो हमें कुछ समझ में प्रॉब्लम आती, लेकिन वही रूट चला गया तो हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आती समझ में, इजी से हम समझ जाते हैं। It tells us how much data derives from the mean in real units. See, now I draw it in graph. देखिए एक पॉइंट दे देते हैं, फिर थोड़ा स्पेस पॉइंट, और फिर थोड़ा स्पेस पॉइंट, और इसमें क्या मतलब आप सोच रहे हैं ये सब क्या है भाई, पॉइंट दिख रहा है तो ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा वेट कीजिए, वी विल टेल इट ऑल। तो ये सेंटर में क्या कहता है, सेंटर में मीन कहता है, और ये डिस्टेंस जो है इसी को मेनली डिविएशन माना जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रियल डिस्टेंस को समझना, इसी को मेनली स्टैंडर्ड डिविएशन कहा जाता है। और आप सोच रहे होंगे इस कब की जरूरत ही क्या है, हम इसे इम्पोर्टेंस क्यों माने।
So variance is squared. Hard to interpret. By standard deviation, easy to understand. It's used in normal distributions, helps in anomaly detections, implements in Z-score normalization. It's mainly used in Z-score normalization. So standard deviation is equal to real distance. Now we go add the main important topic, data understanding. Before applying any machine learning AI model, you must understand your data. डेटा अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है डेटा को डीपली एनालाइज करना बिफोर यूज इट इन एनी एआई मॉडल। जैसे डॉक्टर बिना चेक किए मेडिसिन दे तो गलत होता है ना, सेम यूआई में भी डेटा समझना बिना मॉडल इज टू फेल्यूर कहा जाता है। आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या चेक करना है कि कहीं मिसिंग वैल्यूज तो नहीं, कहीं आउटलेयर्स तो नहीं, कहीं डेटा टाइप कुछ गलत तो नहीं लिखा, ये हमें सब चेक करना है। सो व्हाट इज की क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज data clean or noisy, are there any missing values, are there any outliers, what is the distribution, और what data type न्यूमेरिकल है या कैटेगरिकल। न्यूमेरिकल मीन्स कंटिन्यूस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, कैटेगरी मीन्स लेबल जैसे मेल फीमेल। अब आप सोचेंगे आउटलायर्स क्या 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 कहा जाता है। आउटलायर्स मीन्स एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर फ्रॉम अदर डेटा पॉइंट्स। जैसे सब डेटा नॉर्मली होते हैं लेकिन एक डेटा कुछ ऐसा होता है जो सबसे बड़ा होता है या सबसे छोटा होता है। जैसे इसमें देखिए 1000 आउटलायर कहा जाता है। इससे क्या होता है कि मीन डिस्ट्रॉय होता है और मीडियन सेफ होता है। मीन गेट्स अफेक्टेड, मीडियन रिमेन्स स्टेबल। जैसे मान लो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक एरो ले लेते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो सबसे दूर हो उसी को मेनली आउटलायर कहा जाता है। ये सब ठीक ठाक सैलरी चल रहा है लेकिन इसकी सैलरी कुछ ज्यादा है, इसी को मेनली आउटलायर कहा जाता है। एक पॉइंट जो बहुत दूर है इसी को वेट आउटलायर कहा जाता है। अब आप सोच रहे हैं ये सब क्या जरूरत है, इससे हमारी एआई में डेटा क्लीनिंग में समझ आता है, बेटर प्रिडिक्शंस के लिए और मॉडल एक्यूरेसी, जहां हमें समझ आता है कि हाँ ये आउटलायर ये कुछ अलग पर्सन है, इसका कुछ फायदा है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर इसमें कुछ सैलरी हाई है, ये हमें दिख जाता है। और ये 2026 में रियल वर्ल्ड डेटा मिस से होता है, उसे डेटा समझना इज टू सक्सेस कहा जाता है। यह मॉडल बनाना इजी है, डेटा समझना डिफिकल्ट है। सो 2026 में दुनिया डेटा पे चल रही है, जो डेटा समझेगा वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा, यही आपको सोचना है। अब आप सोच रहे हैं ये सब सीख तो ले लेकिन इसकी जरूरत ही क्या पड़ती है भाई, इसी से हमारा फायदा क्या होता है और इससे हमें सीखने से क्या बनता है। जैसे 2026 में दुनिया डेटा पे चल रही है, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स सब कुछ डेटा पे चल रहा है। अगर तुम स्टैटिस्टिक्स जानते हो तो तुम समझ रहे हो, अगर नहीं तो तुम बस कोडिंग कर रहे हो। सो इसी से हमारा बेनिफिट्स क्या होता है कि ये मॉडल्स हम समझ सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, बेटर जॉब्स हमें मिल सकती है और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग हमें हो सकती है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डेटा, improves model accuracy, used in data pre-processing, helps in decision making, mainly foundation for machine learning and deep learning. सो मेन क्या कहता है, एवरेज माना जाता है, मीडियन क्या कहता है, मिडिल वैल्यू, वेरिएंस क्या कहता है, स्प्रेड ऑफ डेटा, डेविएशन, रियल वर्ल्ड स्प्रेड डेटा अंडरस्टैंडिंग मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर एआई। सो गाइस हमने फाइनली हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर दिया। कल तक हम नंबर्स देख रहे थे, आज तुम डेटा समझने लगे और जो डेटा समझ गए वो ये कंट्रोल करेगा। अगर तुम्हें ये समझ आया तुम ऑलरेडी 90% लोगों में से आगे हो। सो लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके।